ओके, नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुस्लिम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम शिक्षा का समय है 1200 ईस्वी से 1757 तक, 1200 टू 1757 ईस्वी है ये, ईसा पूर्व नहीं है, इसलिए नंबर क्या हो गया, बढ़ रहा है। 1200 से 1757, 1757। ओके, देखिए मोहम्मद गजनी ने 1000 से 1026 तक 26 सालों में 17 बार आक्रमण किया है, क्योंकि उनका उद्देश्य था हमारे भारत की संपत्ति लूट कर लेके जाना। ओके, उसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने, किसने, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान, किसको, पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, पराजित कर मुस्लिम शासन का शिलान्यास। भारत में मुस्लिम शासन का शिलान्यास करने वाले कौन है, मोहम्मद गौरी है। कौन है अम्मा, मोहम्मद गौरी। अब 1192 में, ओके, किसको पराजित करे, पृथ्वीराज चौहान को। ओके, उनके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद लोधी, आखिर में किसका शासन हुआ, मुगलों के बाद कौन आए, अंग्रेज। ओके, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के समय प्लासी युद्ध से, कौन से युद्ध से, प्लासी युद्ध से भारत में अंग्रेजों का आक्रमण शुरू हो गया। अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का आक्रमण है, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। ओके, कब, 1757 में किसके साथ हुआ, प्लासी युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ। ओके, ये मुसलमानों का आगमन के बारे में मैंने बताया है आपको। अब देखिए मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या है। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य है इस्लाम धर्म ज्ञान का प्रसार करना। इस्लाम धर्म के जो भी है उसके बारे में ज्ञान को प्रचार करना। मोहम्मद नबी के अनुसार ज्ञान अमृत है। ज्ञान क्या है, अमृत है। ज्ञान ही क्या है, मुक्ति दिलाती है, यानी कि बिना ज्ञान के हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। ओके, उनका कहना है कि दान में धन देने से बेहतर है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। दान में धन देने से बेहतर है कि अपने घर के बच्चों को ही अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि शिक्षा देना बहुत अधिक अच्छा है। क्योंकि छात्रों की कलम की स्याही शहीदों की खून से अधिक अच्छी है। उनका कहना है कि छात्रों की कलम की स्याही, यानी कि वो जो लिखते हैं ना कलम से स्याही, इंक, शहीद जो भी शहीद होते हैं उनके खून से भी कहीं अधिक अच्छी है। इस तरह, क्योंकि आज के बच्चे कल के क्या है, नागरिक है, इसीलिए बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। ये शिक्षा जो है मदरसे और मकतबों में पढ़ाई जाती थी। ओके, कहाँ पर पढ़ाई जाती थी अम्मा, मदरसे, मकतबे। मुस्लिम शिक्षा के पाठशालाओं का नाम क्या है, इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था, मदरसे और मकतबे। और ये कहाँ से जुड़े रहते थे, मस्जिदों से जुड़े रहते थे। ओके, अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम धर्म को पाना चाहता है उसे क्या कहते हैं, गाजा कहते हैं। क्या कहते हैं अम्मा, गाजी, सॉरी, क्या कहते, गाजी कहते हैं। क्या कहते हैं, गाजी कहते हैं। ओके, यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य है कि इस्लाम धर्म के आचार विचारों, विषयों और सभी के बारे में, नैतिकता के बारे में और अच्छे गुणों के बारे में बताया जाता है मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत। और जैसे मुसलमानों को विशिष्ट नैतिकता समावेश की जाती है, इसमें अच्छी आदतें और चरित्र का निर्माण भी किया जाता है। ओके, और ये कहाँ पर पढ़ाई जाती है, मदरसे और मकतबों में। मुसलमान शिक्षा में दूसरे जन्म पर कोई विश्वास नहीं था। ओके, इसलिए इस शिक्षा क्या थी, लौकिक शिक्षा के साथ साथ यह लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी। लौकिक शिक्षा क्या है, जैसे अंक गणित और भूगोल, इस तरह से इसे लौकिक शिक्षा कहते हैं। यह लौकिक बोलते क्या है, प्राचीन ग्रंथ जो भी है, कुरान के पाठ पठन करना और इसके साथ साथ अनेक ग्रंथों के बारे में पढ़ाना, वो है यह लौकिक शिक्षा। परापरा मैंने बताया ना, ये भी वैसे ही है। ओके, नेक्स्ट, मुगलों से पहले मुस्लिम शिक्षा की कोई निश्चित नहीं थी, यानी कि मुगलों के बाद ही मुस्लिम शिक्षा की स्थापना की गई है। ओके, मुस्लिम शिक्षा में हिंदुओं को भी पढ़ने के लिए प्रवेश दिया जाता था, वो उनकी मर्जी थी। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा किस नाम से दी जाती है, उच्च शिक्षा किस नाम से दी जाती है? ओके ओके, देखिए मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा किस नाम से दी जाती है, देखेंगे। मुस्लिम शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था? मक्तबा था। क्या था? मक्तबा। केवल मुसलमान बच्चों के लिए ही प्रवेश था प्राथमिक शिक्षा। ओके, यह रस्म जो है प्राथमिक शिक्षा की बिस्मिल्लाह खानी से शुरू होती है। बिस्मिल्लाह खानी रस्म से शुरू होती है। बच्चा जब 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाता है तभी ये बच्चे को प्राथमिक शिक्षा शुरू की जाती है। कौन से रस्म से? बिस्मिल्लाह खानी रस्म से शुरू की जाती है। यहाँ पर मौलवी साहब घर आकर बच्चों को नए वस्त्र पहनाकर और सबके समक्ष में कुरान की आयतें को पढ़ाते हैं, दोहराते हैं। बच्चों से जो बच्चे का बिस्मिल्लाह खानी हो रहा है उसे दोहराया जाता है। इस रस्म को क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह खानी कहते हैं। कितनी आयु का होना चाहिए बच्चा या बच्ची? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन के होना चाहिए। कौन सी रस्म है? बिस्मिल्लाह खान। कौन पढ़ाते हैं? मौलवी साहब आते हैं। क्या पढ़ाते हैं? कुरान की आयतें दोहराते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाया जाता है। पहले वर्णमाला सिखाया जाता है, उसके बाद कुरान की आयतों को कंठस्थ किया जाता है। यानी कि ओनली पढ़ाना ही है, अर्थ समझना जरूरी नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में केवल उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। किसके? कुरान की आयतों को कंठस्थ किया जाता है। वर्णमाला सिखाकर कुरान की आयतों को सिखाते हैं। उसके बाद शेख सादी की पुस्तकें बेस्ता गुलिस्ता और जो है पैगंबरों की कहानियां, फकीरों की कहानियां, लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा आदि काव्यों का ज्ञान कराया जाता है। ओके, ओनली पढ़ाया जाता है, कंठस्थ कराया जाता है। ओके, लिखना बाद में सिखाते हैं। सबसे पहले लकड़ी की तख्ती रहती ना, सरखंडा यानी लकड़ी से ही बनाते हैं वो, उस पे गट्ठे रहते हैं। जैसे कि अब ये स्लेट है समझो, आजकल आ रहा है, अब ये लकड़ी की स्लेट है। अब इसमें ये बी सी ये पहले से ही इस तरह से गड़े होते हैं। इसको बच्चा क्या करता है? लकड़ी के उससे इस पर ट्रेस करता है। इस तरह से बच्चों को पहले सिखाया जाता है। उसके बाद पतले कागज पर क्या बोलते हैं, कलम देकर लिखाना सिखाते हैं। कि ये शिक्षा पूरी कैसी है? मौखिक है, पूरी तरह से मौखिक है और प्रत्यक्ष विधि के अनुसार पढ़ाई जाती है। ओके, एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या है? मक्तबा है। क्या है? मतलब मक्तबा है। मुसलमान बच्चों के लिए ही है ये, केवल मुसलमान बच्चों के लिए। बिस्मिल्लाह खानी रस्म से शुरू होता है। 4 साल 4 माह 4 दिन। ओके, आयु में मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ाकर शुरू करते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं बच्चों को। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने लिखने और अंकगणित की शिक्षा दी जाती है। पहले वर्णमाला, उसके बाद कुरान की आयतों को कंठस्थ कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अर्थ समझना जरूरी नहीं है, बल्कि शुद्ध उच्चारण की जरूरी है। यहाँ पर शेख सादी की पुस्तकें क्या है? बेस्ता गुलिस्ता, पैगंबरों की कहानियां, फकीरों की कहानियां, यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू आदि के काव्यों का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद बच्चों को पहले लकड़ी की तख्ती पर सरखंडे से लिखाना सिखाते हैं, बाद में पतले कागज पर सिखाते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से मौखिक है और ये प्रत्यक्ष विधि के अनुसार पढ़ाई जाती है। ओके, इसी तरह उच्च शिक्षा में जो है देखिए बच्चों को उच्च शिक्षा जो है दी जाती है, इसका कोई नाम नहीं है। ये इसमें 10 से 12 वर्ष लगते हैं। क्या है? उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए कितना समय लगता है? 10 से 12 वर्ष लगती है। यहाँ पर उच्च शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट। ओके, उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जो है मकतबों में दी जाती थी। उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसे थे। क्या थे माँ? मदरसे थे। प्रवेश के लिए यहाँ पर कोई संस्कार व्यवस्था, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा में
क्या था, बिस्मिल्लाह खानी रस्म था। लेकिन उच्च शिक्षा में इस तरह से कोई रस्म नहीं होता है। इस शिक्षा का समय 10 से 12 वर्ष होता है। शिक्षा की अवधि कितने समय होती है? 10 से 12 साल होती है। यहाँ पर 2 प्रकार की शिक्षा दी जाती है उच्च शिक्षा में। धार्मिक शिक्षा में जो है सो कुरान की आयतें कंठस्थ कराया जाता है, बच्चों को पढ़ना और समझना, अर्थ समझना। प्राथमिक शिक्षा में ओनली पढ़ाया जाता था, यहाँ पर कंठस्थ भी कराया जाता है, उसका अर्थ भी समझाया जाता है। और सूफी इस्लाम, इस्लाम का इतिहास और कानून, सिद्धांत और परंपराएं। कानून क्या है, सिद्धांत क्या है, परंपराएं क्या है, सभी धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत उच्च शिक्षा में बच्चों को दी जाती है। और नेक्स्ट लौकिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा का क्या है? अरबी फारसी भाषा का साहित्य और उसका व्याकरण, अरबी फारसी दोनों भाषाओं का साहित्य, व्याकरण, कृषि, कृषि किस तरह से करना है, गणित, मैथ्स, भूगोल, कानून, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और भू नीति शास्त्र, इसके बाद दर्शन शास्त्र, इसके बाद है यूनानी चिकित्सा। हैदराबाद में देखिए यूनानी दवाखाने है ना, वो सभी क्या है इसके अंतर्गत ही जाते हैं उच्च शिक्षा में। क्या क्या है लौकिक शिक्षा में? उच्च शिक्षा में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत क्या था? अरबी फारसी का साहित्य और व्याकरण, गणित, कृषि, भूगोल, कानून, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और यूनानी चिकित्सा, ये सभी लौकिक है। धार्मिक के अंतर्गत अरबी क्या है? धार्मिक के अंतर्गत कुरान की आयतें, इस्लाम धर्म का इतिहास, परंपराएं, सिद्धांत, कानून आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर उच्च शिक्षा की भाषा क्या है? फारसी भाषा है। ओके, भाषा शिक्षा समाप्ति के बाद कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, लेकिन अलग अलग तरह से जो जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें कुछ उपाधियां दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए साहित्य में पढ़ने वालों को, छात्रों को क्या कहते हैं? काबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? काबिल कहते हैं। धर्मशास्त्र पढ़ने वाले छात्रों को क्या कहते हैं? आलिम कहते हैं। धर्मशास्त्र पढ़ने वाले छात्रों को क्या कहते हैं? आलिम कहते हैं। तर्कशास्त्र पढ़ने वाले छात्रों को फाजिल कहते हैं। तर्क फाजिल, धर्म आलिम और साहित्य काबिल। ओके, यस के साहित्य काबिल। नेक्स्ट धर्म डी, धर्मशास्त्र वाले आलिम, तर्कशास्त्र वाले टी, एफ फाजिल। ओके, समझ गए ना? मुस्लिम शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो है बिस्मिल्लाह खानी रस्म से शुरू होती है। 4 साल 4 माह 4 दिन से शुरू होती है। ओके, मौलवी साहब आकर कुरान की आयतों से कंठस्थ करते हैं और वो पूरी तरह से कैसी होती है? मौखिक भाषा होती है, केवल बच्चों को कंठस्थ कराया जाता है। यहाँ पर उच्च शिक्षा में जो है 2 प्रकार की शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, लौकिक शिक्षा है। ओके, धार्मिक शिक्षा में यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, लेकिन साहित्य पढ़ने वालों को काबिल कहा जाता है, धर्मशास्त्र पढ़ने वालों को आलिम कहा जाता है, तर्कशास्त्र पढ़ने वालों को फाजिल कहा जाता है। ओके, अब तक हम कौन कौन सी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं? वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा। जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 970108 पे 9701081123 पर मैसेज करिए। आप लोगों को इसके क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे। इसका अलग से मैं ग्रुप बनाऊंगी और आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। उसके आंसर्स आप क्विज के तौर पर हमें आंसर्स दीजिए। ओके, धन्यवाद।